मित्रों, मैं मानिक चंद्र झा, आपका गाइड, आपका मित्र, आपका दोस्त फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज लेकर। और वो टॉपिक है संवाद शक्ति, कम्युनिकेशन पावर। कोई भी ऐसा काम जो सभी करते हैं वो काम है, लेकिन फर्क किस चीज से पड़ता है? कौन सी ऐसी चीज है जो लोग नोटिस करते हैं? आप खाते हैं, वह महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि सभी खाते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि आप कैसे खाते हैं। कपड़े पहनते हैं, आप सभी पहनते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण वो नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आखिर आप कपड़े कितनी इज्जत देकर पहनते हैं। कपड़े को आप इज्जत देंगे तो कपड़ा भी आपको इज्जत दिलाएगा। अगर आप खाना खाते हैं तो जो खाना बनता है वो जितना उसका न्यूट्रिशस वैल्यू रहेगा उतना वह आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाकर रखेगा। अब यहाँ पे जो बोलने की कला है वो कोई भी भाषा हो, जिन बातों का मैं चर्चा आज करने जा रहा हूं वो किसी विशेष भाषा पर लागू नहीं होता। चाहे आप अपनी क्षेत्रीय भाषा बोलते हो, चाहे आप हिंदी बोलते हो, चाहे आप अंग्रेजी बोलते हो, ये सब पर लागू होता है। हमारा आखिर मकसद क्या होता है? हम जब किसी से कोई बात करते हैं या किसी से कोई बात हम जब करते हैं तो वहां हमारा जो उसके पीछे का मकसद होता है वो मकसद क्या होता है? मकसद हमारा ये होता है कि सामने वाले को अपनी बातों के लिए कन्विंस करना। अब सामने वाला जो मेरी बात को सुनेगा तो वह भी अपना इंटरेस्ट देखेगा, क्योंकि बिना इंटरेस्ट का कोई समय किसी को नहीं देता है। आप भी अगर ये समय दे रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे किसी भी वीडियो को आप अगर पूरा नहीं देख सकते, आपके पास समय नहीं है तो कृपया मत देखिए। जब समय हो तब देखिए, लेकिन जब भी देखिए शुरू से लेके अंत तक देखिए और एक एक बातों को गौर से सुनिए। सुनने के बाद उसको टटोलिए और जो चीज आपको छूती है, जो बातें आपको छूती है, उन बातों को अपना मित्र बना लीजिए, अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। आप जो है हमेशा लोगों की निगाह में धीरे धीरे स्टार बन जाएंगे। अब यहाँ पे भाषा हम कोई भी चुने, लेकिन उसमें भाषा होता क्या है? भाषा वर्ड्स होते हैं, उससे बनता है। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि 7 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो अंग्रेजी के वाक्य में आते हैं। इसी प्रकार से हिंदी के भी शब्द हैं, वो भी 7 ही प्रकार के होते हैं। और जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है उसके भी शब्द वो बस 7 ही प्रकार के होते हैं। पैटर्न सेंटेंस का अलग अलग हो सकता है, लेकिन उस सेंटेंस का मीनिंग किसी भी भाषा में वो एक ही होता है। तो फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन पावर बनाऊं, मैं एक अच्छा वक्ता बनूं, मैं एक अच्छा लीडर बनूं, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आप अगर काम कर रहे हैं तो वहां ऊंचाई पर जाऊं, तो वो सिर्फ आप हार्ड वर्क से नहीं जा सकते हैं। आपके पास में इफेक्टिव कम्युनिकेशन पावर होनी ही चाहिए। संवाद शक्ति जिसे कहते हैं हिंदी में, वो संवाद शक्ति ही आप तय करेगा कि आप कितनी ऊंचाई तक आप पहुंच सकते हैं। हम आज चर्चा करेंगे उन सारी बिंदुओं का जिसको बोलते समय हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसमें सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम शब्द बोलते हैं तो शब्द क्या है? शब्द है कि हम कोडिंग करते हैं। कोडिंग मतलब एक सिंबल है, एक संकेत है, एक संकेत हम प्रेषित करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, हम कन्वे करते हैं सामने वाले के सामने। अब जब हम उसको कोड करते हैं तो अगला जो व्यक्ति जो सुन रहा है, जैसे कि आप सुन रहे हैं,
मेरी बातों का, तो एक एक शब्द जो आप ध्यान से सुन रहे हैं, आपके मेंटल स्क्रीन पर एक पिक्चर बना रहा है और वो फिल्म की तरह चल रहा है। और आप अगर ध्यान से सुन रहे हैं, आपका ध्यान कहीं नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके स्क्रीन पर जो तस्वीर बन रही है, जो मैं बोल रहा हूं, वो बिल्कुल स्पष्ट बन रही है, जो कि आपका कंसंट्रेशन टूटने नहीं देता। तो फिर ऐसी भाषा पाने के लिए, ऐसी कम्युनिकेशन पावर पाने के लिए हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो पहला चीज है कि संवाद बिना शब्द का नहीं हो सकता। सो कम्युनिकेशन इन एनी लैंग्वेज irrespective of region or the country, the base of the communication is word। और ये वर्ड की फैमिली के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो ये वर्ड क्या है? वर्ड भी कहते हैं या इसको वोकैबुलरी भी कहते हैं। आपको एक चीज बता दें कि दुनिया की कोई भी ऐसी संपदा, कोई भी संपत्ति इतना कीमती नहीं है जो शब्द है, वोकैबुलरी है। ये वोकैबुलरी जो है, आपको जहां कहीं भी जाएं, आपको आपकी समस्याओं से निजात दिलाएगा, आपको अवसर दिलाएगा, आपको मुश्किल में नहीं पड़ने देगा, और जितना आप इसका यूज करेंगे उतना ही ये बढ़ेगा, घटेगा नहीं। जिन वर्ड्स का, वोकैबुलरीज का आप यूज करना बंद कर देते हैं, जो आपके यूज में नहीं होता है, वो ट्रैश में चला जाता है और यूजेबल नहीं होता है। ये कह सकते हैं एक तरह से कूड़ादान हो गया। कूड़ादान आपके पास में दो है, एक जो यूज में है, एक जो यूज में नहीं है। दो बातें हो गई। तीसरी बातें ये है कि सबसे अच्छी भाषा कौन सी है? Which one is said to be the best communication? The communication in which very simple words are used, which could be decoded by the listener easily। वह शब्द, सरल शब्द, सरल से सरल शब्द, जो सामने वाला आसानी से उसको डिकोड कर ले, यानी उसका मीनिंग उसको लग जाए फटाक से और वो परेशान नहीं हो। और ऐसे शब्दों का चयन आप अगर करते हैं, तो आप जो बोलेंगे, तो वो जो भाषा बनेगी, जो संवाद बनेगी, दैट विल बी कॉल्ड द बेस्ट कम्युनिकेशन। वोकैबुलरी के लिए आपको जो मेहनत करने की जरूरत है, वो ये है कि जितने भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम हैं, व्हाट वी कॉल नाउन्स, कि नाउन्स जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के जरूरत की जो नाउन्स हैं, उसको जितना अधिक आप इकट्ठा कर सकते हैं, उस पर आप समय पर लगाइए, उसको इकट्ठा कीजिए। नंबर 2, वर्ब्स। जितनी क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं की अंग्रेजी आपको आनी चाहिए, क्योंकि बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, वो उनकी संख्या सीमित है। और आपको हम आने वाले सेशंस में, क्योंकि इसमें कई सारे सेशंस हैं, वोकैबुलरी का सेशंस भी होगा, ग्रामर का सेशंस भी होगा, उसमें आपके जितने भी बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उन सब की जानकारी आपको और उनका प्रयोग भी आपको हम देंगे। लेकिन 2 जगह हम आपकी बहुत अधिक मदद नहीं कर पाएंगे, और वो है कि नाउन्स एंड वर्ब्स। एंड दे आर अवेलेबल, on, you can go on YouTube, you can go elsewhere, you will find lot of vocabularies related to nouns and verbs। तो वो आपको करना है नियमित रूप से, कि आपको वोकैबुलरी इकट्ठा करना है। ये सबसे बड़ी संपत्ति है और ये आधार है किसी भी संवाद या कम्युनिकेशन का। दूसरा होता है कि शब्द जो है, हम इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शब्द ही ब्रह्म है,
शब्द ही ब्रह्म है, या क्योंकि ये निर्माण भी करता है, ये अवसर भी दिलाता है, ये हमसे अवसर छीन भी लेता है, ये हमारे जीवन में विपत्ति भी लाता है। लेकिन ये सब तब होता है जब कि हम यह नहीं तय कर पाते हैं कि इसका सही प्रयोग कहाँ करें, कब करें। तो ये जरूरी है हमारे लिए कि हम इन शब्दों को सजाकर वो प्रभाव पैदा करना जो है सीखें। और वो कैसे होगा? जितने तरह के वाक्य बनते हैं बोलने में या लिखने में, उन सारी वाक्यों की चर्चा हम करने वाले हैं आपके सामने में। ऐसा नहीं है कि हम कुछ सेंटेंसेस को दे दिया आपको रेडीमेड कि आप रटिए। रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दो ही तरह के वाक्य बनते हैं किसी भी भाषा में। एक वो जिसमें मुख्य क्रिया नहीं होता, मेन वर्ब नहीं होता। दूसरा वो जिसमें सिर्फ मेन वर्ब भी नहीं होता, मेन वर्ब भी होता है और हेल्पिंग वर्ब भी होता है, मोडाल्स भी होता है। दो ही तरह के वाक्य हैं बिना मुख्य क्रिया के, और दूसरा वाक्य होता है जिसमें मुख्य क्रिया भी होता है। ये दो ही तरह के वाक्य हैं। और फिर प्रत्येक तरह के वाक्य से जितने संभव हैं वाक्य, उसकी चर्चा में पीछे कर चुका हूं कि जो 9 तरीके से ही बन सकते हैं, अधिक से अधिक, कम से कम एक तरीके से बन सकता है, लेकिन अधिक से अधिक 9 ही तरीके से बन सकता है। और वो अगर आपने तरीका प्रैक्टिस, जैसे मैंने बताया पीछे आपको स्ट्रक्चर, अगर आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, 2 4 5 सेंटेंसेस को भी आपने प्रैक्टिस तीनों टेंस में कर लिया, तो वो जो वर्ड है, जो भी वर्ड है, वो उछल उछल के वहीं पे आएगा आपके टंग पे, आपके जीवा पे, जहां उसको आना चाहिए। वो डिसिप्लिन में आ जाएगा। क्यों? कि उसे पता है कि इन्हें पता है कि मेरा जगह कहां पे है, ये मुझे स्पेस ही नहीं देंगे। कोई भी व्यक्ति जो आपसे इंफीरियर है या आपको तवज्जो नहीं देता है, तो वहां पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि आप सबको पहचानते हैं। आपकी वजूद किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं है, आपकी वजूद आपसे है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ठीक हूं, इस जगह पे इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, और सामने वाला जो कह रहा है उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो इंप्रूवमेंट से मुझे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, तो आप किसी दूसरे की वजह से अपने आप को ना बदलें। जो आप हैं नेचुरली वो आप बने, और अपने एलिमेंट्स को अपडेट करते रहें, अपने आप को अपडेट करते रहें। जैसे जैसे आप अपडेट करते रहेंगे वैसे वैसे अधिक अधिक चमकते जाएंगे आप। तो सेकंड जो है, शब्द को सचाना, अरेंजिंग द वर्ड्स इन द सेंटेंस। अरेंजिंग द वर्ड्स, क्या ये आर्ट है? क्या लिखेंगे? आर्ट ऑफ अरेंजिंग वर्ड्स इन द सेंटेंस। और ये आपको हम समय समय पर बताते रहेंगे। मैं आपको वादा करता हूं कि ऐसा कोई वाक्य नहीं होगा जो स्ट्रक्चर पे बन सकता है जो आपको पता नहीं होगा, वो सारे आपको पता होगा। तीसरी चीज क्या होती है? तीसरी चीज होती है कि जब हम बोलते हैं तो प्रत्येक वर्ड को हम सम्मान के साथ बाहर निकालें। यकीन मानिए, आप जिस चीज को सम्मान देंगे वो आपको सम्मान दिलाएगा। कपड़े को सम्मान देके पहनेंगे अगर आप, तो ये कपड़े भी आपको सम्मान दिलाएगा। भोजन भी सम्मान के साथ खाएंगे तो शरीर में वो जो आपको है हेल्थ के लिए वो न्यूट्रिशियस होगा। और कोई भी काम करें आप, अगर आप सम्मान के साथ करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं, तो वो आपको इज्जत दिलाएगा, स्पेस दिलाएगा, और सबसे बड़ी बात कि आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन देगा। और सेल्फ सेटिस्फेक्शन से आपका जो मोरल है, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो कभी कम नहीं होने वाला है। तो यहां क्या देखते हैं हम कि जब लिखते हैं हम कुछ, तो क्या करते हैं हम? 2 शब्दों के बीच हम एक गैप छोड़ते हैं। गैप क्यों छोड़ते हैं? गैप छोड़ते हैं हम क्या मेंटेन करने के लिए? क्लैरिटी। किस चीज की क्लैरिटी? वर्ड की क्लैरिटी। और उस वर्ड की क्लैरिटी को मेंटेन रखने के लिए यदि लिखते वक्त आप गैप छोड़ते हैं
तो बोलने वक्त भी आप गैप को छोड़ेंगे तो प्रत्येक वर्ड को सम्मान मिलेगा. ईच एंड एवरी वर्ड विल गेट रिस्पेक्ट एंड इन द रिटर्न इट विल ब्रिंग रिस्पेक्ट फॉर यू. लेकिन ये कहने मात्र से नहीं होगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. और ये जितनी भी बातें मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपको मेरे जो एक्सप्रेशन है उसमें मिलेगा. और उसी से आप अंदाजा लगाइए कि उसको हम और कितना प्रभावशाली बना सकते हैं. और अगर आपने अधिक प्रैक्टिस किया तो कल आप मेरे से भी एक अच्छा स्पीकर बन सकते हैं. एंड दैट विल बी माय ग्रेट अचीवमेंट. गैप बिटवीन द वर्ड्स. ये मेंटेन करना बहुत जरूरी है. उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज दिस इज दे आर आल्सो अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन कॉलम, यू कैन गो थ्रू इट. चौथा पॉइंट होता है कि जिस तरह से एक बॉलर बॉलिंग करता है तो एक पिच होती है, वो पिच सपाट होती है. और वो जो सपाट होने की वजह से जब बॉलर बॉलिंग करता है तो बॉलर को भी कॉन्फिडेंस रहता है और वो जानता है कि ये बॉल कहाँ फेंक रहा हूं और ये बॉल कहाँ जाएगा, और उसके हिसाब से भी ही वो फील्डिंग को कैप्टन से कह के सजवाता है. अब अगर पिच का मतलब ये हुआ कि जहां से आप अपनी आवाज को ऊपर की टोन में ले जा सके या नीचे की टोन में ले जा सके, लेकिन वो जो आपका पिच है ये आपको पहचानना पड़ेगा. जो गायक होते हैं या जो गाना सीखते हैं वो सबसे पहले अपने पिच की पहचान करते हैं. जो अपनी पिच की पहचान कर लेते हैं वो जब गाते हैं तो जब ऊंचे स्वर में भी जाते हैं तभी उनका आवाज फटता नहीं है, जो सुर है वो टूटता नहीं है. और अगर नीचे भी जाते हैं अगर वो नीचे की तरफ तभी उनका आवाज टूटता नहीं है, रूंधता नहीं है. ये पिच है, जो पिच है कि वो जगह है आपका जो साउंड का है, जहां से आप बिल्कुल कंफर्टेबल होते हैं, जहां से आप ऊपर जा सकते हैं, जहां से आप नीचे आ सकते हैं, उसे कहते हैं पिच. तो आपको अपने पिच की, जैसे मेरा पिच क्या है, ये मेरा पिच है, इसी से ऊपर जाऊंगा, इसी से नीचे आऊंगा. तो चौथा पॉइंट होता है कि हमें अपनी पिच को मेंटेन रखना है. अगर हम अपने पिच को मेंटेन नहीं रख पाए तो क्या होगा? तो आप जो हिंदी सिनेमा देखते हैं उसमें जो कोई जोकर होता है, वह जोकर कुछ भी बोलता है ऐसा, तो हमें बहुत हंसी आती है. क्यों हंसी आती है? क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली अपना पिच चेंज करता है. वो फ्रीक्वेंटली जब अपना पिच चेंज करता है तो दूर से देखने वाले को वो जोकर नजर आता है. लेकिन